बांग्लादेश के फास्ट बॉलर जो सबसे एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हैं और लीड कर रहे हैं उनके बॉलिंग अटैक को तास्कीन अहमद। उन्होंने बताया कि उनकी टीम इंडिया के अंदर अच्छा क्यों नहीं कर पाई है। उन्होंने बोला कि इंडिया में आकर हमें ऐसी बॉल के साथ खेलना पड़ा और इंडियन जो बॉलर हैं या क्रिकेटर हैं वो इसके ज्यादा यूज टू हैं, वो बचपन से इसी बॉल के साथ खेलते हैं और हम इसके यूज टू हैं नहीं और हमें टाइम लगता है एडजस्ट होने के इस बॉल के साथ। तो इस वजह से ये बॉल एक रीजन है, एसजी का जो बॉल है वो एक रीजन है जिस वजह से हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। इसीलिए भारत ने इनको चेन्नई में खिलाया मैच ताकि इनकी स्ट्रेंथ को निगेट करें और वो डिसीजन इसलिए ठीक था कि वो लॉटरी सी पिच बन जाती है सेकंड टाइम अराउंड। बात ये होती है जो रोल लेके ना सेकंड इनिंग में एक केमिकल आता है, सेकंड इनिंग में केमिकल मार देते हैं रोल के साथ। अच्छा। उसके बाद जो है पिच बिल्कुल सीधी हो जाती है, उसमें ना बॉल ब्रेक होता है ना स्विंग होता है। मगर वही बात हो रहा है, टूर्नामेंट वो करा रहे हैं, एम्पायरिंग वो कर रहे हैं, बीसीसीआई तमाम पिचों को मॉनिटर कर रही है। किसी इंसान को सक्सेस मिलती है तो हम उसको प्रेज नहीं करते, हम उससे सीखने की कोशिश नहीं करते। हमारा फर्स्ट थॉट ये होता है नेगेटिव, ये कैसे इसको मिल गई है, कोई नेगेटिव चीज ना हम वो लेके आते हैं। इंडिया के इसलिए भी स्पिनर्स आप देखें वहां पे स्पिन फ्रेंडली पिचेस भी होती हैं और बॉल की ग्रिप स्लाइकर से अच्छी बन जाती है, इसलिए उनके स्पिनर्स भी काफी कामयाब रहते हैं। मगर जाहिर उनकी होम सीरीज है बांग्लादेश के खिलाफ जो खेल रहे हैं और वो अपने सीरीज के अंदर यही बॉल एससी का बॉल ही यूज करते हैं। तब हद हो गई है, पहले तो कोई दूसरी बॉलें ठीक है। अब एक नया मंजन आ गया उनका। वो ये कह रहे हैं कि जो जडेजा के हाथ में बॉल था उसका आउंस कम था, उसका वजन कम था, यानी कि स्पिनर को हल्की वजन की और पेसर को ज्यादा वजन की। अबे कहां से लेकर आ रहे हो भाई, हमें भी बताओ, हम भी जाए वहां पे उस बस्ती के अंदर जहां पे ये वाला मंजन मिलता है। कितने कैमरे लगे हुए हैं तो उसमें तो छोटी मोटी भी पता लग जाती है। आप अगर जरा सा भी कुछ छेड़खानी कर रहे हैं तो कैमरा तो नाखून भी गया ना, बॉल पे नाखून भी गया, वो भी पकड़ रहा है अब तो कैमरा। अब इतना इजी नहीं है। ढोलक ने कैसे इल्जाम लगा दिया या वो फिर उन्होंने कहा चलो एक शोशा छोड़ दो। बॉल के ऊपर रहकर आप बात करना कि इस बॉल की वजह से ये मैच में डिफरेंस आया और वो इंडिया को नहीं हरा पाई, शायद ये थोड़ा अनफेयर होगा। मगर तास्कीन है और उनके बॉलर हैं, उनको वो एक रीजन बता रहे हैं कि उनको जो खुद को फील हुआ कि उनकी बॉलिंग जो है वो उस तरह बेहतर क्यों नहीं और अगेन बैटर के लिए भी मुश्किल क्यों रही, क्योंकि स्पिनर्स को अगर साजगार रहता तो इंडियन स्पिनर्स बेस्ट स्पिनर हैं। ये बातें करते हैं तो आई थिंक मतलब हमें थोड़ा डिफरेंस वो लाना होगा कि जब आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो वहाँ पे ना आप जो मर्जी बातें कर रहे थे आपस में, वंस यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा यू आर नॉट इन योर ड्राइंग रूम के जो भी आपके जेब में आपने कह दी बात, यहाँ पे आपको सोच समझ के और ये बात डेकोरम मेंटेन रखना पड़ता है अपने नाम के साथ। उसको क्रिकेटर भी जो सोशल मीडिया से थोड़े इंस्पायर हो गए कि जितनी ज्यादा ऑल फॉल बोलेंगे इतना ज्यादा वायरल होंगे। अली देखिए, एक इंटरनेशनल क्रिकेटर होता है और एक टेस्ट क्रिकेटर होता है। एक वो होता है जो कम उम्र में आ जाए, जिसमें अकल भी नहीं आई, क्रिकेट आ गई, ठीक है। जब क्रिकेट आई तो अकल चली गई। आईसीसी की तरफ से या मैच रेफरी की तरफ से कोई ऐसी चीज आती ना तो फिर तो हम सब कमेंट कर रहे होते क्योंकि वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होती। बट जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, और ये ऐसा ही है जैसे मैच में अब नो बॉल्स होती हैं, बिल्कुल ठीक है, यू कैन नॉट से ये जान के की गई है या ये जान के किसी की इंटीग्रिटी पे इल्जाम लगा दो। तो आपको नहीं करना चाहिए जब तक आप यू आर 100% श्योर। जब ये मुझे पता चला था ना कि बांग्लादेश की टीम जो है वो इंडिया जा रही है और मैंने आपको पता, मैंने उसी टाइम भी कह दिया था कि इंडिया की टीम जो है ये पानी तक भी नहीं पीने देगी इस टीम को, क्योंकि ये एक एवरेज टीम है, ये कोई इतनी ज़बरदस्त टीम नहीं है। ना इनकी बैटिंग इतनी ज़बरदस्त थी, ना इनकी कोई बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त थी, ना इनका कोई एटीट्यूड था, ना कुछ था। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों बांग्लादेश की टीम तो फाइनली भारत से पहला टेस्ट मुकाबला तो हार गई, लेकिन बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तास्कीन अहमद ने आरोप लगाया है भारत को, मतलब बीसीसीआई को लेकर कि बीसीसीआई जो बॉल यूज करती है टेस्ट मुकाबले में वो हमारे बॉल से काफी ज्यादा डिफरेंस है, इस वजह से हमें टेस्ट मुकाबला हार गए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भी पाकिस्तानियों की तरह बातें कर रहे हैं। जो पाकिस्तानी आरोप लगाते हैं जब मैच हार जाते हैं भारत से तो ये कहते हैं कि बॉल में चिप लगा हुआ था, पिच में केमिकल डाल दिया जाता है, इस वजह से हम हार जाते हैं। इस तरह से मतलब आरोप बांग्लादेश के खिलाड़ी भी लगा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इनकी प्रदर्शन जिस तरह से भारत में रही, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए और ये बॉल का रोना रो रहे हैं। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर जो सबसे एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हैं और लीड कर रहे हैं उनके बॉलिंग अटैक को तास्कीन अहमद, बड़ा मतलब उनका अपना बांग्लादेश के अंदर बहुत नाम है और वैसे भी अच्छे एक्सपीरियंस बॉलर है। उन्होंने बताया कि उनकी टीम इंडिया के अंदर अच्छा क्यों नहीं कर पाई है, क्योंकि बहुत से सवाल उठ रहे थे कि यही टीम पाकिस्तान के अंदर तो बहुत अच्छा खेली है मगर इंडिया के अंदर आके इनको क्या हो गया। तो उन्होंने वजह बताई जो उनको खुद को लगी कि ये एक वजह है जिसकी वजह से बांग्लादेश की टीम में वो दम नहीं दिखा इंडिया के अंदर जो उनको पाकिस्तान के अंदर दिखा। उन्होंने बोला कि इंडिया में आकर हमें ऐसी बॉल के साथ खेलना पड़ा और इंडियन जो बॉलर हैं या क्रिकेटर हैं वो इसके ज्यादा यूज टू हैं, वो बचपन से इसी बॉल के साथ खेलते हैं और हम इसके यूज टू हैं नहीं और हमें टाइम लगता है एडजस्ट होने के इस बॉल के साथ। तो इस वजह से ये बॉल एक रीजन है, एसजी का जो बॉल है वो एक रीजन है जिस वजह से हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो दोस्तों एक चीज थोड़ा सा पहले ब्रीफ बता दूं कि कोकाबोरा का बॉल यूज होता है, ड्यूक का बॉल यूज होता है, एसजी का बॉल यूज होता है। ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट में बात करूं व्हाइट बॉल तो सब कोकाबोरा से ही होती है। पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक में ड्यूक बॉल यूज होता रहा है और जब इंटरनेशनल होता है तो कोकाबोरा बॉल यूज होता है। जब ये मुझे पता चला था ना कि बांग्लादेश की टीम जो है वो इंडिया जा रही है और
मैंने आपको पता, मैंने उसी टाइम भी कह दिया था कि इंडिया की टीम जो है ये पानी तक भी नहीं पीने देगी इस टीम को, क्योंकि ये एक एवरेज टीम है, ये कोई इतनी ज़बरदस्त टीम नहीं है। ना इनकी बैटिंग इतनी ज़बरदस्त थी, ना इनकी कोई बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त थी, ना इनका कोई एटीट्यूड था, ना कुछ था। पाकिस्तान की सीरीज़ जब वो खेलने आए उस टाइम ये भी नीचे बॉटम से कोई पाकिस्तान के साथ ही थे, 7वें 8वें नंबर पे। पाकिस्तान को हराने के बाद ये टीम चौथे नंबर पे चली गई और सबने समझो ओ जी पता नहीं क्या टीम आ गई है जी, फड़का देगी इंडिया को सब कुछ। सिर्फ थकी घटिया किस्म की पिच बना के दी पाकिस्तान में इनको, जिसकी वजह से इनके बॉलर्स ने हमें प्रॉब्लम में डाला और हमारे बैट्समैन वैसे ही टेक्निकली इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन जहां पे पिचेस बॉलर को सपोर्ट करती हैं वहां पे दुनिया का जितना बड़ा बैट्समैन हो वो टेक्निकली फेल होने लग जाता है, क्योंकि उसको हर टाइम सर्वाइव करना पड़ता है, जिस तरह हमें पाकिस्तान में करना पड़ा। ठीक है, और हम 2 टेस्ट मैच की सीरीज हार गए। लेकिन मुझे पता था ना कि इंडिया में फ्लैट पिचेस होती हैं। अगर नए बॉल से बांग्लादेश के बॉलर्स ने इंडिया को प्रॉब्लम में डाली भी थी दोनों इनिंग्स में, लेकिन उसके बाद देख लें आप, जहां विकेट फ्लैट था, जहां बॉल पुराना हुआ, ना पिच ने हेल्प की, ना कुछ भी की, कुछ नहीं किया। जडेजा ने मारा, अश्विन ने मारा। इसलिए भी स्पिनर्स आप देखें वहां पे स्पिन फ्रेंडली पिचेस भी होती हैं और बॉल की ग्रिप स्लाइकर से अच्छी बन जाती है, इसलिए उनके स्पिनर्स भी काफी कामयाब रहते हैं। मगर जाहिर है उनकी होम सीरीज है बांग्लादेश के खिलाफ जो खेल रहे हैं और वो अपने सीरीज के अंदर यही बॉल एससी का बॉल ही यूज करते हैं। तो ये थोड़ा सा रेफरेंस बताने का मकसद कि बॉल है, डिफरेंस होता है थोड़ी थोड़ी बॉल में हर एक के अंदर। जैसे ड्यूक का मैं आपको बता दूं पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्कल में यूज हुआ, 3 दिन के अंदर मैचेस खत्म हुए थे, 2.5 दिन के अंदर मैचेस खत्म हुए थे, क्योंकि बॉल वो घूमता बहुत है। और बल्कि मुझे याद है वो 80 ओवर यूज बॉल भी सलमान बट साहब ने दिखाया था, तो बॉल बिल्कुल वैसे का वैसे था, उसके ऊपर स्टंप तक लगी हुई थी। उन्होंने बोला था कि इसका जो लेदर है बहुत हार्ड होता है। ये जस्ट मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि बॉल्स का जो डिफरेंस है बेसिकली। और एससी बॉल सिर्फ इंडिया के अंदर यूज होता है, वो अपने डोमेस्टिक के अंदर भी यूज करते हैं, वो अपने वही यूज करते हैं बॉल को। तो वही तास्किन ने कहा कि इंडियन जो क्रिकेटर हैं वो तो बचपन से इस बॉल के साथ यूज टू हैं और हम नहीं हैं, और हम यहां पर आकर ही बस इस बॉल के साथ खेलते हैं। और ये एक एडवांटेज है जो इंडिया टीम को मिलता है। ये अकॉर्डिंग टू तास्किन है, ये मैं सिर्फ उनकी आपको कोट एंड कोट बता रहा हूं। उनको ये लगता है कि ये बॉल का डिफरेंस है जिसकी वजह से फर्क आता है। और मतलब उनको लगता है कि इंडियन टीम को इस चीज का एडवांटेज है, क्योंकि वो तो खेलते ही, उनके बल्लेबाजी से खेलते हैं, उनके बॉलर से खेलते हैं, उनको ज्यादा आसानी रहेगी इस बॉल के साथ खेलना बनिस्बत बांग्लादेश टीम को। ये मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। ऐसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि आखिरकार बांग्लादेश के गेंदबाजों को और बल्लेबाजों को हो क्या गया जो भारत में जाकर बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए। दरअसल आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों का टेस्ट मुकाबला हो रहा था, जिसमें पहला मुकाबला आज खत्म हो गया चौथे ही दिन में, जिसमें बांग्लादेश की टीम इतनी बुरी तरीके से हारी है भारत से, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी टीम पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। लेकिन आपको बता दें कि यही बांग्लादेश की टीम लगभग 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान में गई हुई थी और पाकिस्तान में 2 मैचों का टेस्ट सीरीज था, और इन पाकिस्तानियों को इतनी बुरी तरीके से धोया था बांग्लादेश की टीम ने कि पाकिस्तान वालों भी सपने भी नहीं सोचे होंगे कि बांग्लादेश जैसी टीम हमारे देश में आएगी और हमें नंगा करके चली जाएगी। और इनका ओवर कॉन्फिडेंस था बांग्लादेश का कि हम भारत में जाएंगे और भारत में बुरी तरीके से खेलेंगे, मतलब पूरी तरीके से खेलेंगे और इनको भारत को हरा देंगे। लेकिन जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने और बल्लेबाजों ने इन बंगालियों को एक्सपोज किया है, पूरी तरीके से इनका ओवर कॉन्फिडेंस मिट्टी में मिल गया। और जिस तरह से बांग्लादेश के गेंदबाज हो चाहे बल्लेबाज हो, दोनों तरफ से मतलब भारत के सामने घुटने टेक दिए और भारतीय टीम ने इस विशाल स्कोर खड़ा करके बांग्लादेश को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसको लेकर बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तास्किन अहमद ने भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि बॉल में मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से हम लोग मैच नहीं जीत पाए हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भी पाकिस्तानियों की तरह बातें कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी बातें करते हैं अगर भारत से हार जाते हैं तो बोलते हैं कि बॉल में प्रॉब्लम थी, पिच में प्रॉब्लम थी, इस वजह से हम हार गए। लेकिन ये अपनी गलती नहीं मानते, हमारी गलती है, हमने मैच अच्छे से नहीं खेला, हमने जो मतलब प्लान बनाया था उस प्लान के मुताबिक नहीं खेला, इस वजह से हार गए। लेकिन ये बहाना बनाने में बांग्लादेश भी नंबर 1 पर आने वाला है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।